का मान जो 253 नैनोमीटर है। अब उसी तरह से हम 1,3 ब्यूटाडाइन का जो स्ट्रक्चर है उसको निकालेंगे, तो उसको काटने के लिए यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, तो 4 वलय अवशेष होता है, तो 4 5 20। अब इस रिंग के लिए ये जो है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 है, तो 2 × 5 10 हो गया है। तो 253 + 20 + 10 कितना हुआ? 283 नैनोमीटर। तो इस यौगिक का जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो 283। इसी तरह से यदि जो है पॉलीइंस मीन्स जहाँ पे 4 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, उससे भी ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो, तो उसे हम पॉलीइंस कहते हैं। और उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान ये वुडवर्ड फिशर नियम से ना निकालकर फिशर कुहन रूल से निकालते हैं। और फिशर कुहन ने एक इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन से हम लैम्डा मैक्सिमम का मान निकालते हैं और एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान भी निकालते हैं। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्सिमम बराबर 114 + 5x + y 48 - 1.7 y - 16.5 r एंडो - 10 r एक्सो। यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम जो है ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, x जो है नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, y नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, R endo is the number of rings with endocyclic double bond in the conjugated system, and R exo is the number of rings with exocyclic double bond in the conjugated system। बाह्य चक्री द्विबंध। एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान निकालने के लिए 1.74 × 10⁴ y, और यहाँ पे एप्सिलॉन मैक्सिमम इज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिविटी एंड y इज द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड। एक उदाहरण ले लेते बीटा कैरोटीन। हम इसका जो है लैम्डा मैक्सिमम का मान निकालेंगे और एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान निकालेंगे। तो ये बीटा कैरोटीन में जो है हम देखते हैं टोटल जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जो है वो 11 है, और यहाँ पे जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो टोटल 10 है। नंबर ऑफ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो 2 है, एंडोसाइक्लिक एक इधर है और एक इधर है, रिंग के अंदर जो है ये 2 है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो अब इनको हम जब फॉर्मूला में पुट करते हैं, लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू 114 + 5x + y 48 - 1.7 y - 16.5 r एंडो - 10 r एक्सो। r एक्सो जो है वो 0 हो गया है, और यहाँ पे जो है x जो है ये 5x जो है, ये x जो है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 10 है, और ये जो डबल बॉन्ड है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है वो 11 है। तो टोटल हम देखते हैं 453.30 नैनोमीटर इसका मान आता है, और एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान जो है 19.14 10⁴ आता है। और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो लैम्डा मैक्सिमम का मान 452 नैनोमीटर है, और एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान 15.2 × 10⁴ मान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके मान जो है ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू ये लगभग समान होता है। अब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के का हम यदि लैम्डा मैक्सिमम का मान निकाले तो वही इसके भी एक फिक्स मान होता है। तो इसका जो मूल मान जो है ए साइक्लिक का 214 नैनोमीटर है, 6 मेंबर्ड रिंग के 215 है, 5 मेंबर रिंग के लिए 202 नैनोमीटर है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के लिए 195 नैनोमीटर है। इसके अंदर अल्फा पोजीशन में यदि रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका मान 10 है, बीटा पोजीशन में है तो 12, गामा है या इसके हायर पोजीशन में तो 18 है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 30 है, एक्सोसाइक्लिक 5 और होमोडाइन के लिए जो मान है वो 30। और इसके साथ जो पोलर जो ग्रुप्स है इनके मान भी दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, इन सब के अलग अलग पोजीशन में अलग अलग मान है इनके 35 30 50। तो ये सारा जो है ये मान दे रखा है। ये एक जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड के बाद जो संयुग्म में जो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के बाद जो डबल बॉन्ड है
वो हम देखेंगे, उस तरफ से हम देखेंगे। और जो कार्बन एटम आता है वो अल्फा कार्बन एटम कहलाता है, मीन्स अल्फा पोजीशन है, उसके बाद बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, इस तरह से ये पोजीशन कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एक रिंग के साथ है, ये ABC 3 रिंग है। तो ये जो है कार्बोनिल ग्रुप के बाद जो एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है, तो हम ये साइड को कंसीडर करेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हमें यहाँ तक लेना है। और उसके बाद इसको अलग करना है, मीन्स यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा। तो जो हमें वलय अवशेष एक बीटा पोजीशन में होगा और एक जो है डेल्टा से हायर पोजीशन नीटा पोजीशन में होगा, और उससे हायर पोजीशन में 2 होंगे। और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो है इस बी के लिए ये एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होगा। तो ये एक होमोडाइन है, तो इसका हम मान लेके इसका भी मान इसके अंदर हमें इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। अब ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हम इसको कंसीडर करेंगे और देखते हैं अल्फा पोजीशन में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और बीटा के बाद कोई सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, ये इसका रिंग रेसिड्यू हो जाएगा। तो ये इसका जो मूल मान जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग होने के कारण 202 नैनोमीटर है, और रिंग रेसिड्यू जो है बीटा पोजीशन में है, इसलिए इसका मान 12 है। और OH ग्रुप जो है ये अल्फा पोजीशन में है, तो मान 35 नैनोमीटर है। टोटल जो है 249 नैनोमीटर होता है। तो इस यौगिक का, इस कंपाउंड का जो लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है 249 नैनोमीटर है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे, तो इसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हम इस पोजीशन को हम लेंगे। अल्फा पोजीशन में OH ग्रुप है और बीटा पोजीशन में जो है हमें इसको अलग करने के लिए यहाँ से काटना पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा, 2 वलय अवशेष हो जाएगा। तो 2 वलय अवशेष होने के कारण 12 × 12 + 12 24, और OH ग्रुप जो है अल्फा पोजीशन में 35 नैनोमीटर है, और ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसलिए इसका जो बेस वैल्यू है वो 215 नैनोमीटर है। और इन सबको टोटल करके हमारे पास आता है 274 नैनोमीटर। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है ये 274 नैनोमीटर है। तो इस तरह से हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड डाइन्स का लैम्डा मैक्सिमम का मान निकालते हैं।